नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सैमुअल स्माइल्स के एक बहुत ही क्लासिक निबंध पर, जिसका नाम है चरित्र। और ये निबंध एक बड़े दमदार विचार पर टिका है कि टैलेंट आपको रेस में दौड़ा तो सकता है, लेकिन आखिर में आपकी मंजिल वो आपका चरित्र ही तय करता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है स्माइल्स के इस ब्लूप्रिंट को समझना, ये देखना कि एक मजबूत चरित्र वाली इमारत आखिर बनती कैसे है, ईट द रीट। और इस गहरी बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी हैं। धन्यवाद। ये विषय मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है, क्योंकि आज की दुनिया में हम सफलता को अक्सर बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। जैसे कितना पैसा है, कितने फॉलोअर्स हैं। हाँ, क्या पद है। लेकिन स्माइल्स हमें याद दिलाते हैं कि इन सबसे कहीं ज्यादा टिकाऊ और कीमती चीज है चरित्र, हमारा कैरेक्टर। और स्माइल्स की शुरुआत ही एक जबरदस्त लाइन से होती है, चरित्र मनुष्य का ताज है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं लगती। उन्होंने ताज शब्द ही क्यों चुना? अच्छा सवाल है। मतलब ताज तो राजा पहनते हैं, वो शक्ति और सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि असली बादशाहत पैसे या पद की नहीं, बल्कि चरित्र की होती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ताज शब्द का चुनाव बहुत सोचा समझा है। ताज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिल जाती है। उसे कमाना पड़ता है। हाँ, उसे कमाना पड़ता है। ये किसी इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्माइल्स के लिए पैसा, शोहरत, यहाँ तक कि टैलेंट भी, ये सब बाहरी सजावट है। आज है, कल नहीं। लेकिन चरित्र एक अदृश्य साया है जो आपके साथ हमेशा रहता है। ये धैर्य, ईमानदारी, अनुशासन, इन जैसे गुणों से गढ़ा जाता है। और यही वो असली सम्मान है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मतलब दुनिया शायद किसी की प्रतिभा को देखकर ताली बजाए, लेकिन वो भरोसा और इज्जत उसी इंसान को देती है जिसका चरित्र मजबूत हो। बिल्कुल। टैलेंट भीड़ खींच सकता है, पर विश्वास सिर्फ चरित्र ही जीतता है। मतलब कोई जन्म से ईमानदार या अनुशासित नहीं होता, इसे बनाना पड़ता है हर रोज अपने छोटे बड़े फैसलों और आदतों से। हाँ, और यही इस निबंध की सबसे उम्मीद भरी बात है। चरित्र कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक मूर्ति कला है। स्माइल्स एक बहुत खूबसूरत उपमा देते हैं। वो मूर्तिकार वाली? हाँ, एक मूर्तिकार की जो पत्थर के एक बेडौल टुकड़े को लेता है, वो छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर के फालतू हिस्सों को हटाता जाता है, तब तक जब तक अंदर छुपी हुई खूबसूरत मूर्ति बाहर नहीं आ जाती। बिल्कुल। मतलब हम सब एक तरह से वो पत्थर हैं, और हमारी आदतें, हमारे संघर्ष वो छेनी हथौड़ी हैं जिनसे खुद को तराशते हैं। सही बात है। हमें अपने अंदर की कमियों जैसे आलस, स्वार्थ या गुस्से को लगातार हटाना पड़ता है। ये कोई मतलब आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस तराशने की प्रक्रिया में सबसे जरूरी औजार है कठिनाई। अच्छा। ये बात आज समझना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आराम और सुविधा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन स्माइल्स का तर्क है कि आराम इंसान को नर्म और कमजोर बनाता है, जबकि संघर्ष उसके अंदर गहराई और मजबूती पैदा करता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। हम तो हमेशा मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं। और शायद यही हमारी गलती है। सोचिए स्टार्टअप कल्चर के बारे में। जिन फाउंडर्स ने असल में मुश्किलों का सामना किया है, रिजेक्शंस झेले हैं, हाँ। वही अक्सर लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं। स्माइल्स यही कह रहे हैं, आराम आपको कमजोर बना सकता है, असली मजबूती तो संघर्ष की आग में ही बनती है। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। बिल्कुल वैसे ही चरित्र मुश्किलों के भट्टी में तपकर ही मजबूत होता है। ठीक है, तो अगर हम चरित्र को एक इमारत की तरह देखें जिसे हम खुद बना रहे हैं, तो इसकी नींव किस चीज से बनती है? वो क्या एक चीज है जिसके बिना ये पूरी इमारत ढह जाएगी? वो नींव है सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। स्माइल्स के लिए ये सबसे सबसे जरूरी चीज है। उनका मानना है कि बिना ईमानदारी के टैलेंट और पैसा दोनों खोखले हैं। सत्यनिष्ठा वो सीमेंट है जो चरित्र की हर ईंट को जोड़कर रखती है। वो झूठ को लेकर बहुत सख्त है। कहते हैं झूठ चरित्र को नष्ट कर देता है। हाँ, क्योंकि झूठ दीमक की तरह होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा बोलना पड़ता है, फिर तीसरा, और ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ, और ये धीरे धीरे इंसान के आत्मसम्मान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। एक दिन वो इंसान आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाता। और जिस इंसान का खुद पर से विश्वास उठ जाए, उस पर दुनिया कैसे विश्वास करेगी? कर ही नहीं सकती। और वो किसी बड़ी वीर जैसी ईमानदारी की बात नहीं कर रहे, उनका मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से है ना? बिल्कुल।
उनके लिए ईमानदारी का मतलब है अपना वादा निभाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सच बोलना तब भी जब वो मुश्किल हो। अपने कहे हुए शब्दों का सम्मान करना। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो समय के साथ विश्वास की एक मजबूत दीवार खड़ी करती हैं। तो अगर सत्यनिष्ठा इस इमारत की नींव है, तो इसे बार बार टूटने से क्या बचाता है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में तो गुस्सा, लालच जैसे आवेग हमें गलत रास्ते पर धकेलते हैं। तो इस इमारत की दीवारें क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वो दीवारें हैं आत्मनियंत्रण और अनुशासन। सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। हाँ, ये चरित्र के गार्ड हैं। स्माइल्स का मानना था कि प्रतिभा एक शक्तिशाली इंजन की तरह है, लेकिन आत्मानुशासन उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक है। अच्छा। सोचिए, एक फरारी का इंजन एक ऐसी गाड़ी में लगा हो जिसमें न ब्रेक हो न स्टीयरिंग। वो गाड़ी न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। और इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बहुत प्रतिभाशाली लोग सिर्फ अपने आवेगों पर काबू ना रख पाने की वजह से बर्बाद हो गए। हाँ, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, ये ऐसे आवेग हैं जो बड़े से बड़े ज्ञानी की बुद्धि पर भी पर्दा डाल सकते हैं अगर अनुशासन का नियंत्रण ना हो। और अनुशासन सिर्फ इन बुरी आदतों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी आदतों को बनाने के लिए भी है। स्माइल्स कड़ी मेहनत, जिसे वो इंडस्ट्री कहते हैं, उससे चरित्र का एक अहम हिस्सा मानते थे। अच्छा। उनका मानना था कि आलस्य सिर्फ आपका समय बर्बाद नहीं करता, वो आपकी इच्छा शक्ति के मसल को भी कमजोर कर देता है, उसे जंग लगा देता है। तो अब तक हमने ये देखा कि ये इमारत बनती कैसे है। अब बात करते हैं इसके असर की। हमने ये मजबूत इमारत बना ली, तो इसका आसपास की दुनिया पर, समाज पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। समाज, व्यापार, सरकारें, ये सब जबरदस्ती पर नहीं, भरोसे पर चलती हैं। सही बात है। आप उसी डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, उसी मैकेनिक पर भरोसा करेंगे, उसी नेता को चुनेंगे जो भरोसेमंद हो, जिम्मेदार हो। जब किसी इंसान की पहचान उसके चरित्र से बनती है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करते हैं, उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता। वो उसे अपने आप मिलता है। हाँ, अपने आप मिलता है। और स्माइल्स इस विचार को एक व्यक्ति से उठाकर पूरे देश के स्तर पर ले जाते हैं, जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। वो कहते हैं कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसकी दौलत या उसकी फौज नहीं है। ये उनके सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। वो कहते हैं कि किसी राष्ट्र की असली महानता उसके आम नागरिकों के चरित्र में छिपी होती है। जब नागरिक ईमानदारी, जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत को महत्व देते हैं, तो देश तरक्की करता है। और जब समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी आम बात हो जाते हैं, तो देश पतन की ओर जाता है। हाँ, तो वो देश पतन की ओर बढ़ने लगता है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। राष्ट्र का निर्माण दरअसल चरित्र का ही निर्माण है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा निजी चरित्र सिर्फ मेरा मामला नहीं है, वो मेरे आसपास के लोगों पर और शायद पूरे समाज पर असर डाल रहा है। बिल्कुल। स्माइल्स कहते हैं कि सलाह से ज्यादा शक्तिशाली उदाहरण होता है। हम लोगों को जो उपदेश देते हैं वे उसे भूल जाते हैं, लेकिन हम जैसा व्यवहार करते हैं वे उसे याद रखते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति अनजाने में ही दूसरों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। खासकर बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा सच है। बहुत ज्यादा। वे अपने बड़ों की बातें नहीं सुनते, वे उनकी नकल करते हैं। अगर हम ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं जब कोई नहीं देख रहा, तो वो सीखते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो भी सीखते हैं। इसी प्रभाव के साथ एक और गुण जुड़ा हुआ लगता है, विनम्रता। हाँ, और विनम्रता को अक्सर गलत समझा जाता है। स्माइल्स के लिए विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि हमें हमेशा और सीखना है। ये इस इमारत में एक खिड़की की तरह है जो नए विचारों और सीखने की रोशनी को अंदर आने देती है। अहंकार उस खिड़की को बंद कर देता है। अच्छा। एक अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वो कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाता, जबकि एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और लगातार खुद को सुधारने की कोशिश करता है। तो ये आत्म सुधार की क्षमता ही एक बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब बहस करना चाहूंगा। स्माइल्स जोर जोर से कहते हैं कि चरित्र प्रतिभा से बढ़कर है, लेकिन क्या ये विचार आज की दुनिया में थोड़ा पुराना नहीं हो गया? बताइए। आज तो हम एक मुश्किल जीनियस को एक ईमानदार लेकिन औसत इंसान से ज्यादा महत्व देते हैं। एक ब्रिलियंट कोडर या आर्टिस्ट जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसे फिर भी पूजा जाता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ऐसा अक्सर दिखता भी है ना? लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। छोटी दौड़ में प्रतिभा शायद आगे निकल जाए, लेकिन लंबी दौड़ में चरित्र ही जीतता है।
सोचिए, एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन अगर वो बेईमान, अनुशासनहीन और घमंडी है, तो वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने के लिए कर सकता है। सही बात है। वो अपनी टीम के लिए जहरीला बन सकता है। उसका टैलेंट एक एसेट के बजाय एक लायबिलिटी बन जाता है। और पैसे के बारे में क्या? धन तो सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। स्माइल्स कहते हैं कि धन आज है, कल नहीं। वो खो सकता है, चुराया जा सकता है, लेकिन चरित्र एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही वो चीज है जो आपको नौकरी छूट जाने पर, बिजनेस में घाटा होने पर या किसी बड़ी असफलता के बाद भी मजबूती से खड़ा रखती है और फिर से उठने में मदद करती है। इसी संदर्भ में वो कहते हैं, चरित्र ही भाग्य है। बिल्कुल, यानी हमारी आदतें और हमारा चरित्र ही हमारे भविष्य को तय करते हैं, ना कि सिर्फ किस्मत या परिस्थितियां। तो ये सिर्फ ईमानदार और मेहनती होने तक सीमित नहीं है। इस इमारत के कुछ ऊंचे तल भी हैं, हाँ, जिनमें करुणा और साहस जैसी चीजें आती हैं। सही कहा। चरित्र की इमारत सिर्फ अनुशासन की मजबूत दीवारों से नहीं बनती, उसमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की खिड़कियां भी होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो कमजोर की मदद करता है और सच्चाई का साथ देता है, वो दुनिया में एक नैतिक सुंदरता जोड़ता है। और स्माइल्स नैतिक साहस की बात करते हैं, मॉरल करेज। ये शारीरिक बहादुरी से कैसे अलग है? शारीरिक बहादुरी लड़ाई के मैदान में दिख सकती है, जो बहुत सम्मान की बात है, लेकिन नैतिक बहादुरी ज्यादा दुर्लभ और शायद ज्यादा कठिन है। ऐसा क्यों? ये वो साहस है जिससे आप उस चीज के लिए खड़े होते हैं जो सही है, भले ही पूरी भीड़ आपके खिलाफ हो। ये अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का साहस है, ना कि लोकप्रिय रायटा अंधा होकर पीछा करने का। मतलब लोग क्या कहेंगे के डर से ऊपर उठकर सही काम करना? वही नैतिक साहस है। तो इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि चरित्र कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे और काम खत्म। बिल्कुल नहीं। ये एक जीवन भर की यात्रा है। ये हमारी हर दिन की पसंद, हमारी आदतें, हमारे संघर्षों और सबसे महत्वपूर्ण हमारी संगति से लगातार आकार लेता रहता है। संगति यानी कंपनी। हाँ, स्माइल्स चेतावनी देते हैं कि बुरी संगति धीरे धीरे चरित्र को कमजोर कर देती है, जबकि अच्छी संगति उसे मजबूत करती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये इमारत कभी पूरी तरह फिनिश नहीं होती, इस पर हमेशा काम चलता रहता है। चलिए, तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत के कुछ मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। पहला तो ये कि चरित्र प्रतिभा और धन से ऊपर है। हाँ, दूसरा, इसकी नींव सत्यनिष्ठा है, दीवारें अनुशासन है और विनम्रता वो खिड़की है जो इसे सीखने के लिए खुला रखती है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि संघर्ष और मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, एक महान राष्ट्र का निर्माण उसके लोगों के चरित्र से ही शुरू होता है। मतलब हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही हमारी तकदीर बनाती हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। और अगर एक आखिरी विचार जोड़ना हो तो वो ये होगा कि स्माइल्स के अनुसार चरित्र सबसे अमीर विरासत है जिसे हम अपने पीछे छोड़ सकते हैं। सबसे अमीर विरासत? हाँ, पैसा, जायदाद, प्रसिद्धि, ये सब समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन एक इंसान का नैतिक प्रभाव, उसका अच्छा उदाहरण, उसके जाने के बहुत बाद तक भी जिंदा रहता है और दूसरों को प्रेरित करता रहता है। ये वो चीज है जो आप लोगों के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि लोगों के अंदर छोड़कर जाते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी के जीवन की कहानी लिखी जाए तो क्या वो कहानी उसके बैंक बैलेंस या उसकी उपलब्धियों की सूची के बारे में होगी, या उसके चरित्र की ताकत के बारे में? स्माइल्स के अनुसार केवल दूसरी कहानी ही समय की कसौटी पर खरी उतरती है।